हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 अप्रैल 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं लाइफ में सक्सेस होना, तो आपको ना कुछ अपने लाइफ में छोटे छोटे जो बदलाव है वो करने होंगे। आपको अपना रूटीन और पक्का करना होगा कि जो चीज़ आप कर भी रही हैं उसको रेगुलर करने की कोशिश करना होगा। तो वही होता है ना कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स अपनी लाइफ में ले रहे हैं तो एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। आज है 7 अप्रैल। आज मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। सो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाते हैं हर साल। इस दिन देखिए क्या किया जाता है। हर एक साल ड्रॉ अटेंशन टू अ स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक ऑफ कंसर्न टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व भर में लोगों का ध्यान जो है वो स्पेसिफिक हेल्थ के टॉपिक के ऊपर जो है ध्यान उनका केंद्रित किया जाता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। 7 अप्रैल जो है एक एनिवर्सरी है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की, जो कि है इसकी थीम। तो 2023 में इसकी थीम रही है हेल्थ फॉर ऑल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन 10 अप्रैल 2023। तो 10 अप्रैल को देश का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो इसे लॉन्च करेगा फ्रेंड्स कीनिया जो है इसे लॉन्च करेगा। इसे देखिए स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसे नाम क्या दिया है? ताइफा 1। इसे कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च होगा ये, और इसमें रॉकेट यूज़ होगा स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट। इसको यूज़ किया जाएगा। देखिए डेटा प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चर पे एंड फूड सिक्योरिटी। जो एरिया अदर एरियाज से उन पर जो फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर है उसका डेटा ये प्रोवाइड करेगा। इजिप्ट पहली अफ्रीकन कंट्री थी जिसने सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। कब? 1998 में। तो ये पहली अफ्रीकन कंट्री है, नॉट फर्स्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे माइनर से डिफरेंसेस होते हैं जिसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीनिया की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कीनिया और इक्वेटर जो है वो इससे पास भी हो रही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स जो तीनों लाइंस हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही रेखाएं पास होती हैं और ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है। कीनिया की कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है केनियन शिलिंग, प्रेसिडेंट है यहाँ के विलियम रुतो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ रिसेंटली बैंड ई स्कूटर्स ऑन इट्स स्ट्रीट्स। तो किस शहर ने अभी हाल ही में अपनी सड़कों पर ई स्कूटर पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? आपने बहुत देखी होंगी इस तरीके की स्कूटर्स, इन पर बैन जो है वो लगा दिया अभी हाल ही में पेरिस शहर ने। पेरिस ने ई स्कूटर्स पर बैन लगाया है। एक नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम हुआ था जिसमें अगर टोटल वोट्स की बात करें, टोटल वोट्स में से 89.03 जो वोट्स थे जो फ्री स्टैंडिंग स्कूटर्स होते हैं उसके ऑपोजिट में थे। तो वोटिंग के दौरान ये देखा गया कि भाई लोग इसके ऑपोजिट में हैं, मतलब लोग इसके अगेंस्ट में हैं। जो ई स्कूटर्स हैं जिन्हें फ्री स्टैंडिंग स्कूटर्स भी कहा है। ई स्कूटर्स जो थे पेरिस में 2018 में देखिए शुरू किए गए थे, लेकिन 2020 तक देखा गया कि उसके बाद देखा गया धीरे धीरे करके जो रोड एक्सीडेंट्स थे जिसमें ई स्कूटर्स जो इसके सिमिलर व्हीकल्स थे, काफ़ी ज़्यादा देखिए रोड एक्सीडेंट्स यहाँ पर होने लगे, सेफ्टी कंसर्न यहाँ पर आने लगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होने लगी, जिसके बाद एक रेफरेंडम किया गया जिसमें देखा गया कि लोग इसके बहुत अगेंस्ट में भी हैं, लोग इसके ऑपोजिट में हैं। तो इसलिए अब इनको पेरिस में जो है वो ई स्कूटर्स को बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड US कंडक्ट द कोप इंडिया एक्सरसाइज। तो 10 से 21 अप्रैल तक एक्सरसाइज होगी इंडिया और US की एयर फोर्स के बीच में। एक्सरसाइज का नाम है कोप इंडिया एक्सरसाइज।
सो यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य में एक्सरसाइज होगी ये, तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन होगा एक्सरसाइज का। ये जो एक्सरसाइज है ये दोनों देशों की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है और इंटरऑपरेबिलिटी है, यानी जो परिचालन क्षमता है, उसको बढ़ाएगी। जापान की जो एयर डिफेंस फोर्स है देखिए, वो इसमें एज अ ऑब्जर्वर जो है पार्टिसिपेट करती है इस एक्सरसाइज में, और जापान ने पहली बार एज एन ऑब्जर्वर इसमें पार्टिसिपेट किया था दिसंबर 2018 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉप इंडिया एक्सरसाइज है उसमें एज एन ऑब्जर्वर के तौर पे कौन सी कंट्री की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स जापान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करें फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की, तो देखिए कोंकण एक्सरसाइज ये हुई इंडिया और यूके के बीच में, कहाँ पे, अरेबियन सी में। इसके बाद एफिंडेक्स एक्सरसाइज ये अफ्रीका और इंडिया के बीच में हुई, कहाँ पे, पुणे में। थर्ड सी ड्रैगन जो एक्सरसाइज है ये इंडिया यूएसए के बीच में हुई, गुआम यूएसए में कंडक्ट हुई थी। 13th बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द यूथ 20 कंसल्टेशन अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। तो यूथ 20 कंसल्टेशन का जो आयोजन है वो किस आईआईटी ने किया, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो किया है वो आईआईटी कानपुर ने किया है। 2 दिन का ये इवेंट है जिससे 1200 यूथ डेलीगेट्स से भी ज़्यादा ने पार्टिसिपेट इसमें इस मीटिंग को अटेंड किया है, इस इवेंट को कह लीजिए अटेंड किया है। जो Y20 कंसल्टेशन है यानी यूथ 20 कंसल्टेशन एक प्लेटफॉर्म है जो कि यंग पीपल को देखिए एक साथ लेके आता है, एक साथ उनको कनेक्ट करता है, जहाँ पर वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं एंड डिलिबरेट और फाइंडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस। जो भी ग्लोबल कंसर्न है देखिए, जो भी वैश्विक चिंताएं हैं उनको दबाने के लिए जो भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस है उनको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि यंग पीपल को एक साथ लेके आता है, और आईआईटी कानपुर ने जो है फ्रेंड्स इसे होस्ट किया है। अच्छा, G20 से रिलेटेड बात करें कुछ और मीटिंग्स की, तो 4th बिजनेस 20 मीटिंग ये कहाँ हुई, कोहिमा नागालैंड में। 2nd G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई हाल ही में गुवाहाटी असम में। 2nd टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी रण ऑफ कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप्ड अमंग 18 लार्ज स्टेट्स इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। सो कौन सा राज्य है जो कि भारत न्याय रिपोर्ट में 18 बड़े राज्यों में सबसे टॉप पोजीशन पे रहा है, तो इसमें रहा है फिर कर्नाटक जो है वो 18 बड़े बड़े स्टेट्स में से सबसे आगे रहा है कर्नाटक। तमिलनाडु इसमें है 2nd प्लेस पे, तेलंगाना इसमें 3रे पे है। उत्तर प्रदेश जो कि 18th पोजीशन पे है, सबसे लास्ट पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट में कंसीडर किए गए हैं कुछ पैरामीटर, जैसे कि पुलिस, वहाँ का जुडिशरी कैसा है, प्रिजन्स एंड लीगल एड टू एसेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टेट। तो हर एक स्टेट की जो है इन पैरामीटर्स पर परफॉर्मेंस देखी गई, उसी आधार पर इस लिस्ट को तैयार किया गया जिसमें कर्नाटक जो है 1st पोजीशन पर रहा। कर्नाटक, थोड़ी सी बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है ये, तो टाटा ट्रस्ट ने लॉन्च किया था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को 2019 में, और इस बार ये इसका कौन सा एडिशन था, 3rd। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर है वसावराज बोमई, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। विरूपाक्ष टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल इंपॉर्टेंट है, और यक्षगान जो है यहाँ का है फोक डांस। इसके अलावा फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में शिवामोगा जो एयरपोर्ट है इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया, कर्नाटक स्टेट में। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने 108 नम्मा क्लिनिक्स की स्थापना करी बेंगलुरु शहर में। कर्नाटक बना पहला स्टेट इंडिया का जिसने लॉन्च किया था AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। कर्नाटक की सरकार ने देखिए बाइक टैक्सी स्कीम को यहाँ पे शुरू किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स कर्नाटक स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट अप द एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्टेट।
राज्य में टीचर्स की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का जो निर्णय लिया है, ये निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने नेसेसरी गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड करी ताकि इस ऑटोनॉमस कमीशन को सेटअप किया जा सके। वाइल विल सिलेक्ट टीचर, जहाँ पे टीचर्स जो को बेसिक, सेकेंडरी, हायर और टेक्निकल जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे शिक्षकों का चयन करने के लिए इस जो ये कमीशन है इसका गठन किया जाएगा, ताकि जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत ही सही तरीके से और हो सके राज्य में। तो उसी के लिए इस कमीशन को सेटअप करेगा कौन सा, यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है यहाँ का बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है यहाँ का अशोक। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और असेंबली सीट है यहाँ पे 404। उत्तर प्रदेश से अभी आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव किया था न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताज महोत्सव शुरू हुआ था। यहाँ पे यूपी की सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन को शुरू किया था। फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, इस पोर्टल को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही शुरू किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्लोबल सिटी कैंपेन को भी शुरू किया था। यूपी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम को स्टार्ट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हैज़ ग्रांटेड जीआई टैग टू नागरी दुबराज, जो कि फ्रेग्रेंट राइस हैं, टू गिव अ यूनिक आइडेंटिटी टू द ब्रांड। यहाँ बताना है कि जो नागरी दुबराज है ये किस राज्य का चावल है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये है फ्रेंड छत्तीसगढ़ का राइस, जिसका नाम क्या है, नागरी दुबराज। तो आप इसे याद ऐसे रख लो कि नाग आते ही हम छत पे जाके दुबक गए, तो इसको इस तरीके से आप एसोसिएट भी कर सकते हैं। नागरी दुबराज जो है इसकी जो ओरिजिन है, देखिए ये सिंघावा के श्री ऋषि आश्रम है वहाँ के एरिया से माना जाता है कि वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश का जो मोरेना और रीवा मैंगो है इसे भी क्या जीआई टैग मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ रिसेंट के जीआई टैग हैं, जिसमें है देखिए कांगड़ा टी जो कि हिमाचल प्रदेश से प्रोडक्ट है। उसके बाद तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना, रक्त से कार्पो एप्रिकॉट लद्दाख और गमोचा असम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो रिसेंट जीआई टैग दिए गए हैं उनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, विच फेमस पान ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। उत्तर प्रदेश के भी हाल ही में किस प्रसिद्ध पान को जीआई टैग दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि बनारसी पान तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसे प्रोडक्ट को भी हाल ही में मिला है जीआई टैग। तो उत्तर प्रदेश का जो फेमस बनारसी पान है और बनारसी लंगड़ा मैंगो है, ये दो प्रोडक्ट हैं जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड प्रीमियम पेरोल पैकेज फॉर सैलरी अकाउंट होल्डर्स विद कॉम्पिटिटिव फीचर्स। किस बैंक ने अभी प्रीमियम पेरोल पैकेज जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो सही आंसर है कैनरा बैंक ने जो अभी हाल ही में इसे इंट्रोड्यूस किया है। ये जो प्रोडक्ट है इसको डिज़ाइन किया गया है टू मीट ऑल बैंकिंग रिक्वायरमेंट, मतलब सैलरीड जो कस्टमर्स हैं उनकी जितनी भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 को हुई, हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है, एमडी सीईओ का नाम है के सत्यनारायण राजू और इसकी टैगलाइन है टुगेदर विद कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि है शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनोर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है किरण नादर को।
किरण नादर जी को ये अवार्ड मिला है आर्ट के फील्ड में जो उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, उसी के लिए जो है उन्हें फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया। कुछ रिसेंट के अवार्ड्स की बात करें तो देखिए अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे मिला, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के द्वारा मिला नवीन जिंदल जी को। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को। इस कन्फर्ड स्पेशल लिटरेरी अवार्ड ये मिला बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान को। मैथ्स में ईवल प्राइज मिला है लुइस कैफ्रेली को। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक जिसका टाइटल है गांधी सियासत और संप्रदाय। तो यहाँ पे बुक का नाम है देखिए गांधी सियासत और संप्रदाय। ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स पीयूष बाबले ने। इस बुक का उद्देश्य ये था कि देखिए जो हिंदू अगर हम बात करें गांधी जी के बारे में तो एक मिथ बहुत ज़्यादा गांधी जी के बारे में फैला है कि जब पार्टीशन हुआ था उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। तो इसी मिथ को तोड़ना जो है इस पुस्तक का मेन उद्देश्य था। तो इसी के बारे में जो है इस बुक में बताया गया है। बुक्स की बात हुई है तो देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेते हैं, जैसे द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप, ये किसने लिखी, विकास कुमार झा ने। द ब्लू बुक और राइटर्स जर्नल, ये लिखी अमितावा कुमार ने। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, लेबर मिनिस्टर, ये बुक लिखी है भूपेंद्र यादव ने। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ये बुक लिखी है अभिनव चंद्रचूड़ ने। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये बुक लिखी है उषा उथुप ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला होता है कंप्लीट। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट हाउ मच % इन फिजिकल ईयर 24। तो अगर इंडिया के जीडीपी ग्रोथ की बात करें कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, आपका आंसर होगा 6.3%। हु हैज़ एड्रेस्ड 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसे एड्रेस किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर है जो कि चौथे बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है, तो इसकी मेजबानी कर रहा है कोहिमा। ये चौथा जी की बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले जो तीसरा बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस हुआ था इसे गंगटोक ने जो है फ्रेंड्स होस्ट किया। उसके बाद अगर सेकंड B20 की बात करें तो इसे आइजॉल जो कि मिज़ोरम की राजधानी है इसने होस्ट किया। फर्स्ट B20 बिजनेस जो मीटिंग है इसे होस्ट किया किसने फ्रेंड्स, इम्फाल, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल ने। तो आपको ये तीनों भी याद रखने हैं। इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरर बाय विच ईयर, तो भारत जो है 2026 तक बन सकता है। अगला क्वेश्चन है सारा थॉमस पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 88, हु वाज शी, सो ये फेमस राइटर थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड कूल रूफ पॉलिसी 2023 to 28, कूल रूफ पॉलिसी को जो है लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड has partnered with which bank for the distribution of health insurance product through the bank's branches across India। तो आदित्य बिरला जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने अभी हाल ही में यूको बैंक के साथ में पार्टनरशिप की। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल दुकान को लॉन्च किया है, तो डिजिटल दुकान को लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। Who has recently assumed as a Director General Naval Operations? Right answer है अतुल आनंद। Next question, who has assumed the charge as a 40th President of FICCI Ladies Organization? FICCI महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, सही आंसर है सुधा शिव कुमार ने। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है आपकी कल की क्वेश्चंस की बात करने का। वर्ल्ड पोइट्री डे जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, आपने बिल्कुल सही बताया है। एंड ISSF वर्ल्ड शूटिंग जो चैम्पियनशिप हुई, ये चैम्पियनशिप आपकी भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। सो थैंक यू सो मच, आप सभी के राइट आंसर थे। आज के कमेंट है नेहा अग्रवाल एंड नीतीश कुमार, थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन की बात आती है। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, आपको ज़रूर याद होंगे इनके आंसर। पहला क्वेश्चन है फ्री इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर कौन बनी,
सेकेंड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस, मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश। मैक्सिमम कितने समय तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट के पद पे काम करते हैं, तो कितने समय तक काम कर सकते हैं ये बताना है हमें। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ हमारी वीडियो फ्रेंड्स होती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।